क्वेश्चन नंबर थर्ड में है अ बॉय ऑफ मास 40 kg wants to climb up a rope hanging vertically. The rope can withstand a maximum tension of 500 Newton. What is the maximum acceleration with which the boy can climb the rope? Take g as 10 meter per second square. तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में सपोज ये रोप है, दिस इज अ रोप, लेकिन हम रोप का जो है मास कंसिडर नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे जो है दिस इज अ बॉय, उसका हम फ्री बॉडी डायग्राम सीधा ले लेते हैं. दिस इज अ बॉय, ये बॉय, दिस बॉय जब ये ऊपर की तरफ क्लाइम करेगा, ए एक्सेशन ऊपर की तरफ जाएगा, तो देखें क्या होगा. अगर इसके रोप के और इस बॉय के बीच में अगर फ्रिक्शन जीरो है तो ऑब्वियसली स्लिप करता हुआ नीचे ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता उसे. अब क्या होगा, फ्रिक्शन की वजह से ये इसको नीचे की तरफ पुश करेगा, जोर से इसको नीचे की तरफ पुश करेगा और ये फोर्स, एक जो फोर्स है इसके ऊपर इधर लगेगी, ऊपर की तरफ लगेगी और इसके ऊपर ऑलरेडी जो है इसका वेट तो लग ही रहा है, इसका वेट लग रहा है. अब ये जो रोप है, रोप के ऊपर देखें क्या क्या फोर्स लग रही है. अच्छा, इसमें जो है इस चीज का स्पेशल ध्यान रखना कि देखो फोर्सेस कैसे लग रही हैं, फ्री बॉडी डायग्राम का स्पेशल ध्यान रखना है. ये जो बॉय है ये रोप को नीचे की तरफ पुश करेगा, ये रोप सेम फोर्स से इसे ऊपर की तरफ पुश करेगा और इस फोर्स की वजह से ये ऊपर की तरफ एक्सलेट करेगा. किसी भी टाइम पर ये फोर्स जो है, ये जिससे फोर्स लगा रहा है, ये रोप जो बियर कर सकता है, ये मैक्सिमम फोर्स जो बियर कर सकता है, दैट इज गिवन एज 500 न्यूटन. 500 न्यूटन से ज्यादा बियर ही नहीं कर सकता. तो हम कहते हैं अगर इसकी मैक्सिमम एक्सेलेरेशन निकालनी है तो इस जो रोप है, रोप इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग. ये जस्ट रोप जस्ट टूटने वाला है या टूट गया है, एक ही बात है. तो ये मैक्सिमम फोर्स लगा रहा है, 500 न्यूटन फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर. जब ये इसके ऊपर 500 न्यूटन फोर्स लगाएगा तो ये इसके ऊपर 500 न्यूटन फोर्स लगाएगा, तभी इसकी जितनी मैक्सिमम फोर्स लगा पाएगा तभी उसकी एक्सेलेरेशन मैक्सिमम होगी. स्टूडेंट्स, इस केस में ध्यान रखना है कि ये जो बॉय है ये रोप के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, रोप इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा. टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. और ये सॉर्ट ऑफ जो फोर्सेज है फ्रिक्शन फोर्सेज ही. अगर इसके और इसके बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो ये बॉय नीचे स्लिप करता हुआ जाता विद ए इज इक्वल टू जी से 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे स्लिप करता हुआ नीचे आ जाता है, उसे कोई नहीं रोक सकता था. ठीक है. अब क्योंकि ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगा रहा है, ये वापस फोर्स लगा रहा है और हम चाहते हैं कि इसकी मैक्सिमम एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ हो. इसका मतलब ये वाली जो फोर्स इसके ऊपर लगे, मैक्सिमम फोर्स लगे. जब ये फोर्स मैक्सिमम होगी तो ये फोर्स भी मैक्सिमम होगी. ये फोर्स मैक्सिमम जो रोप बियर कर सकता है वो 500 न्यूटन बियर कर सकता है. 500 न्यूटन से ज्यादा होगी तो ब्रेक कर जाएगा. तो जब हम इसकी मैक्सिमम एक्सेलेरेशन की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम फोर्स की बात कर रहे हैं, तो इस फोर्स की मैक्सिमम की बात कर रहे हैं. इसका मतलब ये ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग के ऊपर जस्ट ब्रेक होने वाला है. तो ये 500 न्यूटन है. जब ये इसके ऊपर 500 न्यूटन लगाएगा तो ये भी 500 न्यूटन लगाएगा. अब बॉय का अपना वेट कितना दिया हुआ है, बॉय का वेट मास दिया हुआ है 40 kg, तो वेट कितना हो गया, ये हो गया 400 न्यूटन हो गया. 40 इंटू 10 इज इक्वल टू 400 न्यूटन हो गया. अब इस बॉय के ऊपर एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है, 500 न्यूटन ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है और 400 न्यूटन नीचे की तरफ फोर्स लग रही है. ये वाली फोर्स ऊपर की तरफ फोर्स नीचे की फोर्स से ज्यादा है, तो इसलिए ये बॉय जो है ऊपर की तरफ एक्सलेट करेगा. तो इसकी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम फोर्स की हम बात करें तो अब मैक्सिमम एक्सेलेरेशन आएगी. तो 500 माइनस 400 नेट फोर्स ऊपर की तरफ हो गई इज इक्वल टू, ये हम क्या यूज कर रहे हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए यूज कर रहे हैं, जिसमें एफ स्टैंड फॉर रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स. नेट फोर्स 500 माइनस 400 नेट फोर्स हो गई. मास कितना है इसका, मास में दिया हुआ 40 kg दिया हुआ है, इंटू एक्सेलेरेशन. तो ये कितना हो गया, 100 डिवाइड बाई 40 इज इक्वल टू ए आ गया. तो ए कितना आ गया, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा आंसर आ गया. तो सी इज द राइट ऑप्शन.